बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 26 अगस्त और पाकिस्तान में मंगल की रात। आज की अहम तरीन खबरों का एक बार फिर आगाज काउंटडाउन से। आज पूरे 95 दिन रह गए हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट के बाद। नए आर्मी चीफ आएंगे पाकिस्तान में अगले 95 दिन के बाद, अगर पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक फैसला हुआ और फॉर्म 47 की जो रजीम है उसने दोबारा से अपने आप को रेप्लिकेट नहीं किया। बहरहाल जो आज की अहम तरीन खबरें हैं, अब चलते हैं उनकी तरफ और उनका आगाज करते हैं। इमरान खान साहब ने आखिरकार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का माफ़ी वाला मामला हल कर दिया और उन्होंने उन्हें इजाज़त दे दी है कि आसिम मुनीर साहब माफ़ी मांग लें तो हो सकता है इमरान खान माफ़ कर दें। मुझे पता है आपको हैरानी हो रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ, शायद कानों पर यकीन नहीं आ रहा होगा। तो जो फील्ड मार्शल साहब ने पहले मुन्ने मुनीब से काम शुरू करवाया था, फिर अंसार अब्बासी, और फिर उसके बाद आपको याद होगा सुहेल वड़ाइच, फिर उसके बाद अंसार अब्बासी, और उसके बाद फिर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, और ये चलते चलते जो पैगाम बार बार वो एक मुर्गी फरोश से भी यही कहलवाया था कि आप माफ़ी या रिग्रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दें। और बहुत सारे हमारे अंदर और बाहर के हमारे कुछ अपने अमेरिका में रहने वाले जो टाउट हैं, जो वहाँ रहने वाले टाउट हैं, उनसे भी यही पैगाम इमरान खान को पहुंचाया गया था। हर दफ़ा एक ही जवाब वापस मिला है। आज सुहेल वड़ाइच साहब के जो कॉलम के अंदर माफ़ी की डिमांड थी, उसके ऊपर इमरान खान साहब ने मसला पक्का फील्ड मार्शल साहब का हल कर दिया है और उन्होंने वापस ये कहा है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया और ना ही मैंने 9 मई करवाया, ना सीसीटीवी फुटेज चोरी की। जिन्होंने की है वो माफ़ी मांगेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर माफ़ी मांगते हैं जो कुछ उन्होंने किया है, जाहिर है सारे जुल्म सितम और कानून की पामाली और उन तमाम चीज़ों का हवाला था वहाँ पर, अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो फिर मैं सोचूंगा, मैं हो सकता है उनकी माफ़ी कबूल कर लूँ, लेकिन माफ़ी उन्होंने मांगनी है, मैंने नहीं मांगनी। दो टोक आज इमरान खान साहब ने पैगाम दिया। पूरा अहवाल आपको जेल में से बताते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो कई महीनों से पेंडिंग थीं, गदली की गई थीं, पार्टी के मामलात से लेके, सियासत के मामलात से लेके, और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इमरान खान साहब के जो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू थे, उनकी डायरेक्शंस थी, उनको भी कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती थी बाहर। आज तकरीबन तमाम लोगों की उनसे मुलाकात हुई, अलीमा बीबी की भी हुई, सलमान अकरम राजा की भी हुई। तकरीबन 3 से 4 महीने के बाद ये मुलाकातें मुकम्मल तौर पर दोबारा रिस्टोर हुई है। दूसरे लफ्ज़ों में आप कहें, बुशरा बीबी से भी आज मुलाकात हुई है। उनके साथ आज तकरीबन हाथापाई करने की कोशिश की गई है जेल के अंदर, वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ क्या हुआ है। तो आज एक तरह से तो बेहतर दिन था कि खान साहब की मुलाकात आज रिस्टोर हुई है। ये क्यों हुई है, इसकी हमारे पास एक सुनगुन है, वो आपके सामने रखूंगा। अमेरिका से सुनगुन है, मार्को रूबियो पाकिस्तान जा रहे हैं, उससे रिलेटेड सुनगुन है, वो आपके सामने रखूंगा अब अभी आगे चलकर। पहले आज इमरान खान साहब से जैसे मैंने कहा कि तमाम लोगों की मुलाकात हुई, अंदर गए तो माफ़ी के बारे में जब उनसे ये पूछा गया, सुहेल वड़ाइच के कॉलम के बारे में बताया गया, तो वो मैंने आपको बता दिया कि उनमें उनका वाज़ेह जवाब था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर माफ़ी मांग लें तो मैं इसे शायद माफ़ कर दूं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नाम मैं पैगाम भेजता हूं, जो उन्होंने अलीमा बीबी को कहा कि वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ बाहर जाकर यही पैगाम रिपीट कर दें जो अलीमा बीबी ने किया। उसमें उन्होंने कहा कि आपने समझा था कि आप मुझे आइसोलेशन में रखेंगे, जेल में बंद करेंगे, फिर मेरी बीवी को आप कैद तन्हाई में रखेंगे, उन्हें ऐसे सेल में रखेंगे जहां नंगी तारें छोड़ेंगे, जहां से उन्हें करंट लगता है, उन्हें गंदा पानी देंगे, उनको कीड़े काटेंगे तो आप दवाई तक नहीं देंगे, हर कोशिश करेंगे कि मेरी बीवी जो है वो टूट जाए और वो मुझे कहे कि चलें आप डील कर लें। उसके बाद आपने मेरे भांजे को 10 साल की कैद की, अब 2 और भांजों को पकड़ लिया, बाकी रहते हुए ख़ानदान के लोग भी आप पकड़ लेंगे, तो मैं गिव अप नहीं करूँगा, मैं अपना सर नीचे नहीं झुकाऊँगा, मैं अपनी खुददारी के ऊपर सौदा नहीं करूंगा, मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सामने नहीं झुकूंगा। ये मेरा पैगाम जेल के बाहर जाकर दे दें, मैं डटकर इस सारी फस्तायत का मुकाबला करूंगा, भले मेरे पूरे ख़ानदान को आप जेल में डाल दें। ये इमरान खान साहब ने अंदर से पैगाम भेजा है। उसके बाद उन्होंने
बुशा बीबी की एक और बात हम बताते चलें, जो ज़ाहिर है वहाँ तो उस तरह से नहीं हुई, हम अपने ज़राए से आपको ये बता सकते हैं और बिल्कुल पूरी ज़िम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ। ये खबर जब गॉसिप होती है या सुनी सुनाई होती है तो भी आपको बताता हूँ, जब बिल्कुल मुस्तनद खबर होती है तो मैं तब भी आपको बताता हूँ। और अब मुझे खुशी है कि बहुत सारे और दोस्तों ने भी ये काम करना शुरू किया है। चलें, खरबूजे को देखकर खरबूजा का रंग पकड़ने वाली बात ही सही। मैंने ये चीज़ अरश शरीफ शहीद से सीखी थी। अगर कोई दोस्त मुझे देखकर ये कर रहा है तो क्रेडिट अरश शरीफ शहीद को जाता है, मुझे नहीं। वो हमेशा कहते थे कि सुनी सुनाई बात और अथेंटिक न्यूज़ में हमेशा फ़र्क करके लोगों को बताएं और बाद में लोग जाने और वो खबर जाने, आप कम अज़ कम उसमें झूठ की आमेज़िश ना करें। तो अभी ये जो मैं खबर आपको देने जा रहा हूँ, बहुत ज़िम्मेदारी से अपने ज़राए से पूरी छान फटक करके आपको बता रहा हूँ। बुशरा बीबी को अभी भी गंदा पानी दिया जाता था। आज उन्होंने बड़ा एक शानदार काम किया, उन्होंने वो पानी एक बोतल में भर लिया और वो ट्रायल के अंदर जज को दिखाकर वहाँ के कर्नल साहब का चेहरा सबके सामने बेनकाब करना चाहते थे कि ये लोग किस हद तक नीचे चले गए हैं कि वज़ू का पानी भी इस तरीके का गंदा मट्टी मिला हुआ देते। वो पानी बोतल में डालकर ले आई और जब वो अदालत से बाहर थोड़ी दूर जहाँ सिक्योरिटी होती है वहाँ पर उनकी आज तलाशी ली गई तो वो बोतल उनके पास थी पानी की, वो उनसे छीनी गई। जी हाँ, वो बोतल उनसे छीनी गई। उन्होंने कहा कि जब मुझे यही पानी देते हो तो यही पानी मेरे साथ रहेगा, इसी को इस्तेमाल करूंगी, तो मुझे अदालत में भी इसी को लेके जाने दिया जाए। उन्होंने कहा नहीं, ये बोतल नहीं जा सकती, हम आपको मिनरल वाटर, जो बॉटल्ड वाटर होता है, जैसे पाकिस्तान के अंदर जो पीने के लिए आप सारे खरीदते हैं, उन्होंने कहा हम आपको वो नई बोतल देते हैं, आप अदालत में पानी पीना है तो वो पानी पीजिए, हम आपको देते हैं वो पानी। बहुत कोशिश की बुशरा बीबी ने कि उनके पास वो बोतल रहे पानी की, लेकिन उनसे वो बोतल छीन ली गई ताकि इनका असल चेहरा जो है वो जज को, अदालत में, सहाफ़ी, फैमिली सबको नज़र ना आ जाए। तो एक तो ये सिचुएशन हुई। उसके अलावा बुशरा बीबी से ही रिलेटेड और ख़बर आपको दे दें कि तकरीबन 1 महीने से बुशरा बीबी को ना ही वहाँ कपड़े धोने दिए जा रहे थे, ना उनके कपड़े बाहर जाने दिए जा रहे थे उनकी फैमिली के पास कि वो धुल सकें। आज इस चीज़ में भी एक बेहतरी कम अज़ कम ये हुई है कि पिछले 1 से 1.5 महीने के उनके जो कपड़े हैं वो आज जाने दिए गए हैं कि वो कपड़े धुल के उनको वापस मिल सकें। तो इस लेवल के ऊपर माइक्रो मैनेजमेंट है, इस लेवल के ऊपर जुल्म है, इस लेवल के ऊपर फस्तायत है कि किसी तरीके से इनको तोड़ लिया जाए। आगे चलते हैं, आप ज़रा पॉलिटिकल मामलात की तरफ आ जाएं। 28 तारीख को, दोबारा रिपीट करूंगा आपके सामने, 28 जून को हमने ये गुजारिश की थी कि अब इलेक्शंस और असम्बलियां और इन तमाम चीज़ों से बाहर आ जाना चाहिए। ये तब की बात है जब मखसूस नशिस्तों का फैसला हुआ था। उससे भी 1-2 महीने पहले याद कीजिए, जब पंजाब असम्बली के अंदर प्रोटेस्ट के ऊपर मैंने आपके सामने खबर ब्रेक की थी तो मैंने तब कहा था कि ये जो कायमा कमेटियां हैं इनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। वजह भी बताई थी कि इनमें गाड़ी शाड़ी मिल जाती है, बंदे को दफ्तर शफ्तर मिल जाता है, याद कीजिए। और मैंने कहा था कि फिर बंदा सिस्टम का हिस्सा हो जाता है तो बंदे को ज़रा थोड़ा सा, जब बंदा खुद आसाइश में हो ना, जैसे अशराफिया के बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं तो उन्हें एहसास नहीं है कि जो गरीब है उसके बच्चे के साथ सरकारी स्कूल में क्या हो रहा है। अगर इन सबके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तो ये सरकारी स्कूलों को बेहतर करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से जब आप कायमा कमेटियों के मेंबर शेंबर हो जाते हैं तो आप आधे के वजीर बन जाते हैं, तकरीबन आधे वजीर होते हैं आप। अब वो गाड़ी शाड़ी भी मिल जाती है, दफ्तर मिल जाता है, प्रोटोकॉल मिल जाता है, तो फिर आपको ज़रा सफरिंग इमरान खान की और पार्टी की थोड़ी सी भूल जाती है। तो मैंने कहा था कि कायमा कमेटियों में अपोजिशन क्यों होती है, दैट्स पुट इट दिस वे। इसलिए होती कायमा कमेटियां होती हैं कि वो हुकूमत के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखती हैं और कायमा कमेटियों के इजलास बुलाती हैं, वहाँ पर जो कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही हो, कुछ चीज़ों की खिलाफ वर्जी हो, उसकी निशानी। यहाँ तो कोई कानून ही नहीं है, फॉर्म 47 पर गवर्नमेंट बैठी है। तो इस गवर्नमेंट के अंदर कायमा कमेटियां, दूसरे लफ्ज़ों में हुकूमती जो गवर्नेंस है उसके अंदर अपोजिशन का हाथ होता है, उसमें अपोजिशन अपना रोल प्ले करती है, अपोजिशन साथ निभाती है, दूसरे लफ्ज़ों में हुकूमती गवर्नेंस का। और जहां पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई कमी बेशी होती है अपोजिशन उसे आके पूरा करती है। ये फंक्शन है कायमा कमेटियों का। अब ये जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें फॉर्म 47 की हुकूमत है, सब कुछ जालसाजी है, इसमें तो मेरे ख्याल में तो पहले दिन से कायमा कमेटियों की सरबराहियां लेनी ही नहीं चाहिए थी, सवाए मुराद, सवाए दाव दप्पा लगने के, और इसमें कुछ नहीं। अब दोस्त मेरे खिलाफ हो जाएंगे, और कायमा कमेटियों में बहुत सारे दोस्त हैं, पहले ही मेरी जान के दुश्मन है, मजीद हो जाएंगे कि ये फिर वही बात कर रहा है। लेकिन ये मैंने आज से कई महीने पहले बात की थी।
آج شکر ہے، اللہ الحق ہے، میری ایک اور پوزیشن درست نکلی. آج عمران خان صاحب نے ایک تو جیل سے یہ پیغام بھیجا کہ تمام قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیں. اب جو دوست پہلے میرے خلاف تھے، آپ دیکھیں گے وہ خان صاحب کے فیصلے کو بھی دل سے نہیں مانیں گے، اور کوشش شاید یہی ہوگی کہ ان کو دوبارہ بنایا جائے. استعفیٰ شاید آپ کو فوری ہوتا ہوا نظر نہ آئے، اور ایک طریقہ، خان صاحب شریف آدمی